तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल? सब मस्त, खैरियत, मजे में हो? सब बढ़िया, मजा में छो? तो स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज हम लोग करने वाले हैं एकदम एक नौका एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10th के मैथमेटिक्स का। तो आज हम तुमको बनाएंगे पहलवान, और जब तुम्हें सवाल को पटक लेना तब हमको ठोकना सलाम। तो किताब खोल लो अपनी और ध्यान से नजर दौड़ाओ किताब पे, और ध्यान से देखना उसमें ये लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में। इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट, और इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है जिसको तुम्हें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो तुमने देखा ही है, इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में भर भर के क्वेश्चन के एकदम माथा पगला गया है, बहुत पीटेंगे, मस्त मजा आ गया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इसके पहले वाले एक्सरसाइज में सीखा है, और एलिमिनेशन मेथड के बारे में भी मैंने तुम्हें इस चैप्टर के ओवरव्यू में बताया हुआ है, ठीक है। और नहीं बताया हुआ है हमने, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया हुआ है तो तुम यहाँ देखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो और तुमको समझ में आ जाएगा। तो देखो, पहला इक्वेशन हम लोग का ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि हम इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से x और y की ही वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इन दोनों इक्वेशन को ऐड या सबट्रैक्ट करके। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये है तुम्हारा पहला इक्वेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब तुमको यहाँ क्या करना होगा कि इस वाले इक्वेशन में देखो 2x माइनस 3y है और यहाँ x प्लस y है। तो इन दोनों इक्वेशन में कोई एक सेम होना चाहिए, या तो 2x अगर यहाँ है तो यहाँ पे भी 2x हो, या 3y यहाँ है तो यहाँ पे भी 3y हो। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1। तो अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन में 1 में, तो 2 से x में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, प्लस 2 से y में मल्टीप्लाई होगा, और इक्वल्स टू 2 इंटू 5 होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x, ये हो जाएगा प्लस 2y, और ये हो जाएगा 10, और ये हो गया तुम्हारा तीसरा इक्वेशन, ठीक है, हो गया ये थर्ड इक्वेशन। मतलब इक्वेशन 1 से हमने इक्वेशन थर्ड को निकाला, और इक्वेशन 2 यहाँ दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड की मदद से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, तुम ध्यान से देखो कि यहाँ लिख लो, पहले देखो यहाँ लिख लेते हैं, ये इक्वेशन थर्ड हम लिख रहे हैं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, ठीक है। जस्ट इसके नीचे तुम लिख लो सेकंड वाला इक्वेशन, मतलब 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ठीक है, इक्वल्स टू 4। अब तुम्हें मैंने अभी ये बताया कि इसको सबट्रैक्ट या ऐड करके जब निकालते हैं तो एलिमिनेशन मेथड होता है ना जी। तो देखो यहाँ 2 और 2 सेम है, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा, और अगर सबट्रैक्ट करते हैं इसी चीज को तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस है, और जब इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस का साइन, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2x में से जब 2x सबट्रैक्ट होगा तो कट जाएगा, 0 बचेगा, और प्लस 2y, और यहाँ जब ये माइनस है और जब यहाँ प्लस हो जाता है तो 2 और 3y जुड़ के हो जाएगा तुम्हारा बच्चा लोग 5y, और जब 10 में से 4 सबट्रैक्ट होगा तो यहाँ क्या बच जाएगा 6, ठीक है। ध्यान से देखना, अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया बच के 5y इक्वल्स टू 6। मतलब कि यहाँ 5y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/5। मतलब यहाँ से तुम्हें y की वैल्यू निकल गई, एक वैल्यू तुम्हें मिल गई है। अब इसी y के वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन एनीवन, मतलब किसी इक्वेशन में पुट कर दोगे y की वैल्यू तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो आसान होगा कि हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करके देख लें, x, ठीक है, पहला इक्वेशन है x और प्लस y के जगह क्या हो जाएगा, ये हम 6/5 पुट कर देंगे, इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, x को हम x/1 भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ हम लोग लेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 5,
ठीक, 1 5 जा 5 और 5 से x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x, और 5 से 5 डिवाइड होगा 1 टाइम में, और ये 1 से 6 मल्टीप्लाई होगा 6, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ध्यान से देखना, ये 5 जब इधर जाएगा तो इधर तो डिवीजन में है, इधर क्या है, डिवीजन में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 5 से जब देखो यहाँ पे 5 है, और जब ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई 5 होगा, तो 5 इंटू 5 हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं हम 25। क्या लिख सकते हैं, 25। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ क्या मिटाता हूँ, यहाँ थोड़ा सा ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिटाता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मिटाता हूँ, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम मिटाते हैं। बस ये समझना कि इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, और इस 5x प्लस 6 को यहाँ लिखते हैं, मतलब ये चीज यहाँ स्पेस नीचे नहीं थी तो यहाँ लिख रहे हैं, ये हो गया 5x प्लस छोड़ो, प्लस नहीं लिखते हैं, ये प्लस 6 है, जब इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6। फिर देखो ये हो जाएगा 5x, और 25 में से जब तुम 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 29। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा x, और 5 मल्टीप्लीकेशन में है, और जब इधर आएगा, नहीं सॉरी 25 में से जब 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 19 आएगा ना जी। हम 29 तुम लोग नहीं बताता है जी, बताया करो। ठीक है, बोला करो, मैं सुन लूंगा। ठीक है, अब ये 5 इधर क्या था, मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 19/5, और ये निकल के आ गई तुम्हारी x की वैल्यू। तो ये देखो यहाँ आ गई y की वैल्यू निकल के, और यहाँ आ गई x की वैल्यू निकल के, तो ये दोनों तुम्हारा आंसर हो गया, ये दोनों तुम्हारा आंसर हो गया, और ये निकल आया तुम्हारा एलिमिनेशन मेथड से। समझ गए होगा फर्राटेदार। तो अब चलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। एलिमिनेशन से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली है, अब सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। तो चलो अब मिटाते हैं इसको। नोट कर लिया है, नोट कर लिया है। एकदम हमको झटका लगता है कि तुम लोग नोट नहीं किया होगा, लेकिन तुम लोग पहले नोट कर लेता है। ठीक है, चलो चलते हैं अब आगे अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को करेंगे। मतलब इस वाले मेथड को हमने कर लिया एलिमिनेशन को, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये होता है कि हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x है और प्लस y है, तो जब इधर जाएगा तो 5 माइनस y हो जाएगा। ये हमने x की पहले वाले इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इसी को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है, तो दूसरा वाला इक्वेशन है 2x है, तो x के जगह पे हम लोग 5 माइनस y पुट करते हैं, 5 माइनस y। अब ये हो गया माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ध्यान से देखना, 2 5 जा 10, माइनस 2 से y में करोगे 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, 10, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो माइनस 2y और माइनस 3y हो गया माइनस 5y इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये 10 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, माइनस 5y इक्वल्स टू 4 में से जब 10 माइनस करोगे तो यहाँ बचेगा माइनस 6। ये देखो, ये माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, अब यहाँ लिख लेते हैं 5y इक्वल्स टू 6। 5 जो y के साथ है वो मल्टीप्लिकेशन में है, और जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवीजन में, तो ये आ गया तुम्हारा y का वैल्यू। अब इसी को तुम पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। क्या पुट करना है, y की वैल्यू को पुट कर देना है। तो y की वैल्यू क्या है, 6/5, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं x प्लस y की वैल्यू है 6/5 इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा 5। ठीक है, ध्यान से देखना, x को हम x/1 भी लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लोगे तो 5 हो जाएगा। 1 से 5 को डिवाइड करो 5 टाइम, और ऊपर मल्टीप्लाई करो 5x, और यहाँ हो जाएगा 5 में डिवाइड करो 1 टाइम, 1 से 6 में मल्टीप्लाई करो 6, और ये हो गया 5। तो तुम्हें पता है कि ये हो जाएगा 5x प्लस 6, और जब ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, मतलब 5 इंटू 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 लिख सकते हैं।
अब ये चीज को यहाँ देखना, 5x है प्लस 6 है, इधर जाएगा तो हो जाएगा 25 माइनस 6, ठीक है, 25 माइनस 6। अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ मिटा के लिखें, कौनों तरफ स्पेस नहीं बचता, इतना बड़ा बोर्ड है कि, ठीक है, क्वेश्चन को ही इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ अब हम लोग दोनों इक्वेशन को, तुमने नोट तो कर ही लिया था, इक्वेशन ही हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है, इक्वेशन ही हम लोग इरेज करते हैं जो दोनों दिया गया हुआ है, ठीक है। ये है तुम्हारा 5y, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन हम लोग इरेज कर दिए, इक्वेशन इरेज करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ हम लोग पहला स्टेप किए थे, ठीक है, पहला स्टेप बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इसमें सेकेंड स्टेप था, सेकेंड स्टेप, और यहाँ थर्ड स्टेप करते हैं, ठीक है, ठीक है, थर्ड स्टेप। तो ये क्या था, 5x इक्वल टू 25 माइनस 6, तो यहाँ हो जाएगा 5x, और 25 में से जब 6 जाएगा तो बचेगा बच्चा लोग 19, ठीक है। तो ये हो गया x, 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में था, जब इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/5, और ये देखो तुम्हारी आ गई x की वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और यहाँ आई थी तुम्हारी y की वैल्यू बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मजा आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले गर्मी में नई नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, एंजॉय करो।